जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। इस साल सटतिला एकादशी 14 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। खास बात यह है कि सटतिला एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। ऐसे में स्नान व दान का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। कहते हैं सटतिला एकादशी का व्रत करने वाले जातक को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना व सुनना अनिवार्य होता है। तो आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। विष्णु जी के सभी व्रतों को वह नियमानुसार किया करती थी। एक बार ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की आराधना करते हुए 1 महीने तक उपवास रखा, जिसकी वजह से उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, लेकिन तन शुद्ध हो गया। अपने भक्त की भक्ति देखकर भगवान ने सोचा कि तन तो शुद्ध हो गया, इसे बैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा, क्योंकि व्रत के दौरान उसने कोई भी दान नहीं किया और बिना दान किए व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इस वजह से उसे विष्णु लोक से तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उस ब्राह्मणी से दान लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। जब भगवान विष्णु ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने दान में भगवान श्री हरि विष्णु को मिट्टी के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर कर दे दिए, जिसे लेकर श्री हरि वहां से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह विष्णु लोक पहुंच गई। वहां उसे खाने को कुछ न मिला तो वह दुखी होकर भगवान श्री हरि के पास गई और इसका कारण पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न धन का दान नहीं दिया था, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा और उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। प्रभु श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम बैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर सटतिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उसकी सभी समस्याएं दूर हुई तथा वह श्री हरि की कृपा की पात्र बनी। शास्त्रों में तिल को पितृदोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल का न दान केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों के मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहे हैं, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।